हेलो बच्चों, जैसा कि पिछली 2 कक्षाओं में या कहिए कि पिछले 2 क्लास में आपको निबंध से संबंधित बहुत सारी चर्चाएं की जा चुकी हैं और मैं आपसे जो है उम्मीद भी किया था कि आप जो भी निबंध लिखेंगे तो तरीके से या जैसा आपको गाइडलाइन दी गई है आप इसका जीवन में हमेशा जो है पालन करेंगे। तो आइए मैं आपको उदाहरण के लिए या कहिए कि अभ्यास के लिए आपको एक जो है निबंध का एक विषय जो है दे रहा हूँ, महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा। सपोज दैट अगर आपको ये विषय जो है मिल जाए, मान लीजिए कि परीक्षा में या वैसे ही आपको कह दिया जाए कि इस विषय पर निबंध लिखिए। विषय क्या है? महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा। अगर मान लीजिए इस टॉपिक पर आपको निबंध लिखना हो तो अब आपको पीछे जितनी सारी बातें आपको समझाई गई हैं चेतावनी के रूप में या फिर गाइडलाइन के रूप में, आप उनका ध्यान रखते हुए आप चाहें तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसमें आप जो है पहला संकेत बिंदु आप डाल सकते हैं भूमिका या प्रस्तावना, दोनों नहीं, कोई एक जो है हेडिंग डाल सकते हैं, चाहे भूमिका ही लिखिए चाहे प्रस्तावना लिखिए। तो अब आप इसके अंतर्गत आपके अंदर ये सवाल उठेगा कि क्या लिखूं, तो आप सबसे पहले ये कहिए कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कुछ ऐसे जो है महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर पूरे नागरिक की बात हो या देश की बात हो या शासन प्रशासन की बात हो, उनको विचार करना चाहिए। हमारे देश में अनेक संस्कृतियां हैं या कहिए कि हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग जो है निवास करते हैं, जिसको कहते हैं कि अनेकता में एकता होने के कारण यहाँ की जो संस्कृति है वह जो है विविध रूपों में पाई जाती है, जिसके कारण लोगों को अपने जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। हमारे समाज में नारियों को बहुत ही आदर या सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जैसा कि आपने कहीं जो है स्लोगन के तौर पर या सूक्त के तौर पर सुना होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, आदर होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। आप इस चीज़ का उल्लेख भूमिका या प्रस्तावना में करते चलिए। आज आप जो है वर्तमान परिस्थिति को देख करके आप कह सकते हैं कि हमारे इस वर्तमान परिस्थिति में या देश की वर्तमान जो सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ कहिए कि कानून की जो लचर व्यवस्था है, जिसके नाते महिलाओं के ऊपर तेजाब या कहिए कि उनका यौन उत्पीड़न या उनके साथ बलात्कार जैसी जघन्य जो है घटनाएं या अपराध आए दिन जो है समाज में देखे जा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत ही खतरे में है। ये तो आपका हो गया जो है विषय क्या था, महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा। आपने भूमिका या प्रस्तावना में इतनी बातों को आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं। अगला जो है आप संकेत बिंदु ले सकते हैं जीवन शैली। आप कह सकते हैं कि जीवन शैली आज हमारे भारत देश की या कहिए कि हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, हमारे समाज में जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, वो पहले की तुलना में काफ़ी कुछ बदल चुकी है। आज जो है महिलाएं स्वतंत्र तो हैं लेकिन असुरक्षित भी हैं। स्वतंत्रता के नाम पर केवल एक भुलावा है, उनको केवल भुलवाया जाता है। असुरक्षा की भावना हमेशा जो है भय के रूप में व्याप्त रहती है उनके अंदर। इस समाज का जो पुरुष वर्ग है उन्हें हमेशा भोग की वस्तु समझता है, कहने का मतलब वासना की नज़रों से हमेशा देखता है। पहले तो वह अपने घर वालों में या कहिए कि घर के अंदर रहते हुए भी वो कई जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं, कई दायित्व उनको निभाने पड़ते हैं। और साथ साथ महिलाएं आजकल जो है कामकाजी भी हो गई हैं, तो उनको ऑफिस के कार्यों का दबाव भी झेलना पड़ता है। रहन सहन दिन पर दिन जो है बदलते जा रहा है, जिसका प्रभाव भी असुरक्षा की ओर जो है इशारा करता है। खान पान के साथ साथ रहन सहन भी, लिविंग भी जिसको कह सकते हैं कि चीज़ें जो है बदल जाने से घर से बाहर तक महिलाएं असुरक्षित ही बनी हुई हैं या कहिए कि असुरक्षा
या डर के माहौल में जी रही हैं। अगला पॉइंट आप दे सकते हैं कामकाजी महिलाओं की समस्या। यहाँ जो है आप बता सकते हैं कि जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उनको अपने घरेलू मोर्चे पर या कहिए कि अपनी खुद की निजी ज़िंदगी में फैमिली प्रेशर झेलना पड़ता है, सारे काम निपटाने होते हैं, सारी लाइबिलिटीज जितनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको वो बखूबी निभाती हैं, ना निभाएं तो आलोचना की पात्र बनती हैं, अर्थात उनकी बुराई की जाती है, निंदा की जाती है, उन्हें लोग बुरा भला कहते हैं। इसके साथ साथ जब वे कामकाजी होती हैं, किसी संस्था से जुड़ जाती हैं या कर्मचारी हो जाती है, एम्प्लॉय हो जाती है, तो कार्यालय का जो वर्कलोड है उसको भी उनको झेलना पड़ता है। तो कहने का मतलब अंदर से बाहर तक ये अपने आप को दबाव में जो है रखती हैं या इनके ऊपर प्रेशर बना रहता है, जिसका परिणाम ये होता है कि कामकाजी महिलाओं के लिए अनेक समस्याएं जो है पैदा हो रही हैं और हमेशा बनी हुई हैं। आज हमारे समाज का कुछ ऐसा ढांचा ही है कि घरेलू कामकाज में जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, गृहिणियों का, हाउसवाइफों का हाथ नहीं बटाते। उनको बाहर भी देखना है, अर्थात उनकी अपनी ड्यूटी जो बाहर की ऑफिशियल ड्यूटी है उसको भी निभाना है और अपने परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए या कहीं अपनी सारी फैमिली के लिए उनको त्याग करना पड़ता है। लेकिन परिणाम स्वरूप उन्हें फिर भी छोटी मोटी त्रुटियों के कारण उन्हें जो है भारी निंदा का या कहिए कि आलोचना का शिकार भी होना पड़ता है। ये उनकी जो है कामकाजी महिलाओं की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अगला पॉइंट आप जो गिना सकते हैं, लिख सकते हैं, सुरक्षा में कमियों के कारण एवं सुझाव। अब आप बताइए, निबंध लिखते समय ये चीज़ जो है दर्शाइए कि सुरक्षा में कमियों के आखिर क्या कारण हैं। तो आप बता सकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा में या महिलाओं की सुरक्षा में जो कमियां आ रही हैं उसके कई कारण हैं, जैसे उनका खुद का चुप रहना, अर्थात वे जो है स्वयं उनके साथ जो भी ज्यादती होती है, जो भी अन्याय होता है, जो भी अत्याचार होता है, जो भी भ्रष्टाचार होता है, वे उसे बर्दाश्त करती हैं और मुंह नहीं खोलती, क्योंकि वे इसमें अपना ही अपमान समझती हैं, इसलिए वे चुप रहती हैं। लेकिन शोषण करने वाला उसका नाजायज फायदा उठाता है और उनके साथ वैसे ही अन्याय करता रहता है। दूसरा पॉइंट आप दिखा सकते हैं कि कानून की बेचारगी। हमारा जो कानून है महिला सुरक्षा के लिए काफ़ी कमज़ोर है, या कहिए कि वो है अपने प्रबल रूप में या सशक्त रूप में क्रियान्वित नहीं होता है, जिसके कारण भी महिलाएं असुरक्षित हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, परिवहन की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, जिसके कारण उनको पब्लिक टच में रहना पड़ता है या भीड़ का हिस्सा बनना पड़ता है, और यहाँ भी उनके साथ जो है असुरक्षा की भावना क्रिएट हो जाती है। पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण, चाहे वह गलियों में हो या रोड पर हो, इसका भी नाजायज फायदा कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा को खतरा के रूप में जो है पैदा करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उनका खुद का चुप रहना, कानून की कमजोरी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी का ना होना और पर्याप्त प्रकाश का ना होना, ये सब जो है उनकी सुरक्षा में यही सब कमी ले आते हैं। अर्थात यही सब लोग हैं जिनके कारण अगर वो चाहें तो इसको जो है सुरक्षा को मजबूत भी कर सकते हैं, और अगर ये बिंदु जो है कमज़ोर होंगे तो फिर जो है उनकी सुरक्षा में कमियां ही कमियां नजर आएंगी। इनको जो है कुछ सुझाव देने की ज़रूरत है कि कैसे सुधार हो। तो आप कह सकते हैं कि इनको सेल्फ डिफेंस का हमेशा मोटिवेशन देना चाहिए, आत्मरक्षा तकनीक का हमेशा जो है सहारा लेने का इनका जो मनोबल बढ़ाना चाहिए कि टेक्निकल वे में या सेल्फ डिफेंस वे में जो है लाइफ को अपने आगे बढ़ाएं। इनके अंदर मनोबल हमेशा भरना चाहिए कि आप पुरुषों से कम नहीं हो, आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत, आपका जीवट, आपका पुरुषत्व, आपका पुरुषार्थ पुरुषों से कम नहीं है। साथ साथ इनके अंदर जो भय का वातावरण होता है या डर का जो माहौल होता है उसको निकालने की कोशिश करना चाहिए, अर्थात इन्हें जो है भीरुता का त्याग करने का हमेशा जो है त्याग या वैसा जो है इनको आदत सिखानी चाहिए कि डरो मत, डरो मत, पुरुषों से कम नहीं हो। सेल्फ डिफेंस की बात इनको जो है करनी चाहिए। वीरता और साहस को अपनाने जैसी बात जो है कि तुम किसी से कम नहीं हो,
अबला के रूप में इनको हमेशा परिभाषित नहीं करना चाहिए, बल्कि इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से इनके सुरक्षा में कमी आएगी और इनको कुछ सुझाव जो है दिया जा सकता है। लास्ट में आप जो है निष्कर्ष के तौर पर या उपसंहार के तौर पर आप जो है कह सकते हैं अपने निबंध को लिखते समय कि महिला सुरक्षा एक सामाजिक मुद्दा है जिसे जल्दी ही सुलझाने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं आधी जनसंख्या या कहिए कि आधी दुनिया के रूप में जानी जाती हैं, जिनको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पीड़ित होना पड़ता है, जो हमारे समाज के लिए एक अभिशाप स्वरूप है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाओं की असुरक्षा देश की उन्नति और विकास में बाधक सिद्ध होता है। तो बच्चों, इस तरह से आपको जैसा कि कुछ संकेत दिया गया, एक विषय दे करके और कुछ जो है बिंदुओं के आधार पर, संकेत बिंदुओं के आधार पर हमने जैसे आपको जो है एक्सप्लेन करके, समझा करके आपको बताने की कोशिश किए हैं। कोशिश करिए कि आप और भी दूसरे कोई निबंधों को पढ़िए, निबंध के विषय को लीजिए, समझिए और समझने के बाद लिखने की कोशिश करिए और लिख करके अपने टीचर्स को दिखाइए कि इसमें कमियां कहाँ हैं या उसमें और सुधार की गुंजाइश कहाँ है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका लेखन कौशल विकसित होगा और जो है राइटिंग स्किल आपकी डेवलप होगी। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप अभ्यास अवश्य करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो मदद ज़रूर लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।